Hello students, in our previous class we have completed our worksheet. कौन सी वर्कशीट फिनिश की थी बेटा? वर्कशीट 4 जो हमने साउंड वर्ड किए थे IR और UR. आई होप आप उन्हें अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, आपने किए होंगे. एंड टुडे आवर टॉपिक इज़, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिसन, जो आपकी स्टूडेंट बुक में है. इसकी जो क्लिप हमने सुनाई है उसके आधार पे आपको इसके ट्रू फॉल्स करने हैं. ठीक है बेटा, ये आपके ट्रू फॉल्स और जो आपकी वर्कशीट 6 जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए. अभी हम आपको जो वर्क स्टूडेंट बुक से रिलेटेड जो लिसन की जो क्लिप है वो आपको सुनाएंगे. आप इसे आपके माई बैग ऐप से सुन सकते हैं. ओके बेटा. Chapter name: How the first letter was written. Listen to the passage and see if the statements are true or false. Storytelling, songs and festivals are just some of the many ways people of the past tried to preserve their traditions and memories. बेटा अपना जो लेसन है कि जो सबसे पहला जो पत्र था वो कैसे लिखा गया था, चैप्टर 9 चल रहा है हमारा. उसमें जो लिसन जो टॉपिक है आपके स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 79 पे है. ओके बेटा, इसमें जो ट्रू फॉल्स दिए गए हैं उस पर आपको ये जो क्लिप सुनाई जा रही है इसको आपको ध्यान से सुनना है. ओके, और सुनने के बाद ये जो ट्रू फॉल्स हैं इनको आपको कंप्लीट करना है. ओके, इनमें जो ट्रू है वहाँ पे हम ट्रू पे टिक करेंगे और जो फॉल्स है वो फॉल्स पे. ओके बेटा, जो 6 सेंटेंस दिए गए हैं, अब इसको आपको अच्छे से ये जो पैसेज है इसको रीड करना है. जैसे कि इसमें बताया गया है कि कहानी, गीत और त्यौहार कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिनमें अतीत के लोग अपनी परंपराओं को याद, या जो उनकी जो परंपराएं होती थी उनको कैसे गीतों के द्वारा उन परंपराओं को याद जो उनकी यादें थी उनको बनाए रखते थे. या ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे प्राचीन जो काल था हमारा, जो प्राचीन इतिहास था उसमें जो सबसे पहले जो ये जो पेपर कैसे लिखा गया था, लेटर कैसे लिखा गया था, पेपर का यूज हमने कैसे किया था, ये सब इसमें बताएंगे. According to the ancient historian Hellanicus, the first recorded handwritten letter was written by Persian Queen Atossa around 500 BC. देखिए बेटा, जो पहले जो प्राचीन इतिहासकार हेलेनिकस के अनुसार जो पहला रिकॉर्ड किया गया लिखित पत्र जो था, जो पत्र लिखा गया था वो 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था. और जो फारसी क्वीन अटोशा द्वारा लिखा गया था. किसके द्वारा लिखा गया था बेटा? जो फारसी क्वीन अटोशा थी उसके द्वारा लिखा गया था. और कौन सी सन में लिखा गया था? तो 500 ईसा पूर्व. ओके बेटा, ये इसमें रहेगा. जो प्राचीन इतिहासकार है हेलेनिकस के अनुसार ये जो बताया गया है आपको. The leaves of plants and the bark of trees advanced the use of writing. इसमें बेटा इस पत्र को लिखने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया गया था? पौधों की पत्तियों और पेड़ों की छाल जो होती है उसको इसके लेखन के लिए उपयोग में लाया गया था. यानी प्राचीन समय में जो पत्र थे उसको किस पे लिखते थे बेटा? पेड़ों की पत्तियों पे या वृक्ष की जो छाल होती थी, जिसे हम जैसे हम पेड़ का जो तना देखते हैं उसका जो छाल होती है उसके ऊपर लिखते थे. The ancient Egyptians used papyrus as a writing material, which is the जो प्राचीन मिस्र, जो मिस्र है, जो मिस्री जो देश है, वो जो प्राचीन मिस्र थे वो किसका यूज़ करते थे बेटा? जो पेपर लिखने के लिए पीपरस, जो पीपरस है को एक लिखने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यानी जो छाल होती थी उस पर लिखने के लिए जो पीपरस होता था उसका इस्तेमाल करते थे. ये oldest form of paper in existence. Papyrus became such a popular writing material that laws were introduced to prevent it leak. अब देखिए बेटा, यानी कि जो प्राचीन काल में जो लिखते थे, किस पे लिखते थे? पत्तों पे या छाल पे, पेड़ों की छाल पे. और लिखने की क्या सामग्री होती थी? पीपरस होता था. ठीक है,
और इसके बाद किसके यानी पीपरस के इस्तेमाल के बाद जो अस्तित्व में आया वो कागज़ का सबसे पुराना रूप है। यानी कागज़ का सबसे पुराना रूप क्या है बेटा? पेड़ों के पत्ते, छाल हैं, और जिस पे लिखने के लिए यहाँ अब हम लिखने के लिए इंक यूज़ करते हैं ना बेटा, इंक का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं, कागज़ का। तो उस टाइम पेड़ का या पत्तों का या पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करते थे। और वो किसका वो करते थे बेटा? लिखने के लिए पीपरस का प्रयोग करते थे। ठीक है। Leaving its country of origin in the east. This caused पीपरस एक ऐसी लोकप्रिय लेखन सामग्री बन गई, यानी उस टाइम की ये सबसे पॉपुलर जो लिखने की चीज़ थी, यानी लिखने की जो वस्तु थी वो पीपरस थी, जिससे वो लिखते थे, जिसे पूर्व में अपने मूल देश को छोड़ने से रोकने के लिए कानून पेश किए गए। और ये इसमें पश्चिम में पीपरस की कमी हो गई, यानी इसका इस्तेमाल करने से जो पीपरस जो पेड़ों से प्राप्त किया जाता था उसका इस्तेमाल करने से इसमें जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था वहाँ पे इसकी कमी हो गई, और इसकी कमी न होने के लिए वहाँ पे कानून बनाए गए। जैसे हम पेड़ काटते हैं बेटा, पेड़ों की कटाई पे रोक लगा रखी है ना, क्योंकि पेड़ कम हो गए हैं इसलिए इनकी कटाई पे रोक लगा रखी है। उस टाइम में इसकी कमी से इस पे रोक लगा दी। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए। a shortage of papyrus in the west, which led to the introduction of new writing materials. Around अब इस पे रोक लगने के बाद पश्चिम में पीपरस की कमी होने से इसके कारण नई लेखन सामग्री की शुरुआत हुई, यानी ये जो था मटेरियल जो था इस पे रोक लग गई। उसके बाद जो नई लिखने की सामग्री आई उसकी शुरुआत हुई 10वीं शताब्दी के आसपास। 10th century came cotton paper. 10वीं सेंचुरी के आसपास क्या आया बेटा? 10th सेंचुरी में आसपास क्या है? कपास कागज़ आए, यानी कपास के जो कागज़ थे वो आए। Great advance in writing material came in the 14th century with the introduction of paper. यानी लेखन सामग्री की एक महान मतलब एडवांस टेक्निकल आई, एडवांस हम बोल सकते हैं तकनीक आई, और वो 14वीं शताब्दी में कागज़ की शुरुआत हुई। कागज़ की शुरुआत कौन सी शताब्दी में बेटा? 14वीं शताब्दी में, मीन्स 14th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई, यानी 14th सेंचुरी के आसपास कागज़ की शुरुआत हुई। Before 1840, letters were delivered by courier, coach or horse rider. The receiver of the letter had to pay on. अब देखिए बेटा 14th सेंचुरी में तो कागज़ की शुरुआत हुई। 1814 यानी 100 हम बोल सकते हैं 1840 जो है उसके अंदर 1840 के अंदर जो है कागज़ जो है पत्र जो है वो कोरियर से, जैसे आप भेजते हैं तो कोरियर से, हाँ, हार्स राइडर मीन्स घोड़ों के द्वारा, कोच के द्वारा ऐसे पत्र भेजे जाने लगे। कोरियर यानी जैसे पहले ज़माने में कबूतर के साथ भेजते थे ना पत्र, ऐसे इसमें हॉर्स घोड़ों का यूज़ किया जाने लगा। Receiving the letter, and the cost was based on the number of pages and distance traveled. अब देखिए बेटा ये जो डिलीवरी जो शुरू हुई, मीन्स ये जो तरीका अपनाया गया, इसमें भुगतान यानी उस पर जैसे अब हम टिकट लगाते हैं, पैसे देते हैं ना, तो ऐसे ही उस पर भुगतान के लिए क्या करते थे, यानी कर लगाया गया, जिस पे पत्र की ले जाने की सामग्री यानी पत्र की संख्या 1 पेज 2 पेज जो भी पेज होते हैं, और उसके साथ ही जो उनकी दूरी होती थी, दूरी के साथ जो उनकी मतलब एक स्थान से जाने का जो डिस्टेंस होता था उसके आधार पर उसका मीन्स उस पर कर या पैसे का भुगतान किया जाता था। To prevent the contents of the letter from being read by others, they were sealed using a colored wax with ring. अब इसमें देखिए बेटा इसके आधार पर दूसरों द्वारा पढ़ी जा रही थी। अब ये उन्होंने अग्रिम इसके साथ एक और एडवांस वो हो गया रंगीन मोम का उपयोग करने, यानी जो इसकी जो सील लगाते थे पेपर को लिखने के बाद जो सील होती थी वो किसकी होती थी? रंगीन मोम की। जैसे अब हम जो हमारे पास स्टिक होती है ना जिससे हम पेस्ट करते हैं, ऐसे ही उस टाइम में इसको सील करने के लिए जो रंगीन मोम है उसका यूज़ किया जाता था। In May 1840,
Great Britain introduced the first prepaid stamp nationwide through postal. अब देखिए बेटा, इसमें जो उसको सील कर दिया गया, पहले में हमने जाना था जो पेड़ों के पत्तों और छालों पे लिखा गया, जिसे पीपरस से लिखा जाता था। दूसरे में कॉटन, जो कागज़ के जो पत्र थे, कपास कागज़ जो पत्र स्टार्ट हुए हमारे 14वीं सेंचुरी में। फिर हमारे जो कोरियर वगैरह का जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ। उसको सील करने के लिए मोम का यूज़ करते थे, रंगीन मोम का। और फिर 1840 में रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने डाक वितरण सेवा के माध्यम से इसको रोक दिया गया 1840 में। और फिर उसके बाद जो है, जैसे हमारे अब डाक विभाग जो होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें यही चलता है ना बेटा, जो चिट्ठियां हैं या जो पत्र हैं, लेटर हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कोरियर है, उनको भेजा जाता है, वो स्टार्ट की गई। ठीक है, राष्ट्रव्यापी पहला जो प्रीपेड स्टैम्प है वो स्टार्ट की गई। जो प्रीपेड की जो स्टैम्प है वो उसकी शुरुआत की गई। Delivery service with the penny black stamp having a portrait of the young Queen Victoria for letters which. अब जो स्टार्ट की गई वो पेनी ब्लैक स्टैम्प के साथ पत्रों पे, और उस पे क्या होता था बेटा, युवा जो रानी विक्टोरिया थी उसका चित्र था। ठीक है, जिसका वजन कम था, weighed less. जो वेटलेस थी। The 2-penny stamp was used for letters that weighed more. एक जो पेनी स्टैम्प होती थी उसका यूज़ कम वेट के लिए किया जाता था, और 2 पेनी स्टैम्प का यूज़ पत्रों का जो वेट जो अधिक वेट होता था उसके लिए किया जाता था। This was soon followed by other countries introducing similar systems. और यही सिस्टम जो है वो दूसरे देशों में भी जल्द ही दूसरे देशों ने भी इसी तरह की प्रणाली अपनानी शुरू की। The United States introduced a limited postal service in August 1842. अब देखिए बेटा, जो यूनाइटेड स्टेट मीन्स अमेरिका जो है, अमेरिका ने इसे अगस्त 1842 में एक सीमित डाक सेवा के रूप में इसकी शुरुआत की। ये जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपको जो ये ट्रू फॉल्स हैं ये आपको फिल करने हैं आपके जो स्टूडेंट बुक में है। ठीक है बेटा, जैसे कि द फर्स्ट रिकॉर्डेड हैंड राइटन लेटर वाज रिटन बाय ए, किसके द्वारा लिखा गया था, जो था पारसी क्वीन अराउंड 500 BC। ओके बेटा, 500 BC में। तो ये क्या था, ये ट्रू था। ऐसे आपको ये कंप्लीट आपको सुनने हैं और ये ट्रू फॉल्स आपको फिल करने हैं। ठीक है बेटा, आपने जो आपकी स्टूडेंट बुक है उसमें जो लिसन जो टॉपिक दिया हुआ है उसकी क्लिप सुनी। अभी आपकी वर्कबुक से रिलेटेड जो लिसन की जो क्लिप है वो आपको हम सुनाएंगे। इसमें देखिए, ये आपका होमवर्क है। लिसन टू सेम फैक्ट अबाउट द फर्स्ट टेलीफोन कॉल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। यानी जो सबसे पहला जो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था उस पर क्या बातचीत हुई थी, क्या आंसर आए थे, उस पर रिलेटेड है। और ये पैराग्राफ आपको जो क्लिप में जो हम सुनाएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है, और उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आपको क्लिप सुनाते हैं जो आपके जो माई बैग ऐप है उसमें है। आप अपने माई बैग ऐप से इसको अच्छे से सुन सकते हैं। देखिए बेटा, अब आपको ध्यान से सुनना है इसको। How the first letter was written. Listen to facts about the first telephone call and answer these questions. Do you know what were the first words ever spoken on the telephone? They were. देखिए बेटा कि आपको इनको ध्यान से सुनना है। जो सबसे पहला टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था उस पर क्या बातचीत की गई थी, स्कूल पे क्या बातें हुई थी, क्या क्वेश्चन आंसर जो इससे रिलेटेड जो है वो आपको फिल करने हैं। क्या आप जानते हैं सबसे पहले जो टेलीफोन पे शब्द बोला गया था वो क्या था बेटा? देखिए, सुनिए इसमें। Spoken by Professor Alexander Graham Bell, inventor of the telephone. यानी जो टेलीफोन के आविष्कार करता थे प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा बोले गए थे। किसके द्वारा बोले गए थे? प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा बोले गए थे। On March 10th, 1876, और इसका आविष्कार 18 मार्च
10 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने किया था। Graham Bell demonstrated how to make a long-distance call in the presence of the reporters of an American daily newspaper, the Boston Globe. He देखिए बेटा, उन्होंने जो अमेरिकन न्यूज़पेपर जो था, समाचार पत्र जो था द बोस्टन ग्लोब में इसको प्रकाशित किया था कि लंबी दूरी पर हम कॉल कैसे कर सकते हैं, उसको करने का क्या तरीका है, वो उसमें प्रदर्शित किया गया था समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में। made his first call to his assistant Thomas Watson. अब वो उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉल किसके पास की थी? थॉमस वॉटसन जो थे उनके पास उन्होंने अपना पहला कॉल किया था, जो उनके असिस्टेंट यानी जो उनके उसके साथ काम करते थे। And said, "Mr. Watson, come here. I want to see you." सबसे पहले जो बोल थे जो उन्होंने बोले थे वो क्या थे बेटा? मिस्टर वाटसन कम हेयर, आई वांट टू सी, कि आप यहाँ आए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। The phone that was used by Bell was what he called a long-distance telephone. यानी कि ये जो थे, जो बेल ने जो फ़ोन का जो इस्तेमाल किया था उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन। क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन। It was a medium-sized wooden box with a hole in the front. The caller was supposed to speak and listen through the same hole. देखिए बेटा, इसमें ये क्या है? यह एक मध्यम आकार की लकड़ी का डिब्बा होता था। किसका डिब्बा होता था? लकड़ी का, मध्यम आकार की लकड़ी का डिब्बा होता था, जिसके सामने एक छेद होता था और उसी में से, यानी जो छेद है उसी में से बोलना और सुनना, यानी उस छेद के माध्यम से ही बोलना और सुनना होता था। ठीक है बेटा, यानी ऐसे स्टार्टिंग का जो पहला टेलीफोन था वो ऐसा था। ओके बेटा, अभी आपको अपनी जो वर्कशीट जो है 6 कंप्लीट करनी है और आपकी जो स्टूडेंट बुक में जो लेसन का जो टॉपिक है जिसमें जो ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।